से टू यू कि गिविंग दिस एग्ज़ाम उसका आउटकम क्या है। हम सब ये बोलते हैं कि उसका आउटकम ये है कि आप एक सिविल सर्वेंट बन जाते हैं, बट मेरे लिए ये आउटकम उससे ज़्यादा बड़ा था। हम कैब में बैठे होते थे और माय मदर यूज्ड टू से कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी, तुम ये सोचना कि यूपीएससी बोर्ड तुमसे पूछ रहा है। Good morning everyone. My name is Anna Sinha and I am rank 112 in UPSC Civil Services Exam 2021. Today I am here to share a little bit of my journey, the things that kept me motivated, and what are some takeaways that I learned for my life in general, and that you can probably listen to and take cue from. So before I begin, a quick introduction about who I am. So I am currently pursuing my PhD in economics from Ambedkar University, Delhi. Before this, masters और bachelors in economics दोनों ही मैंने किया है from Delhi University, and I am also a NET JRF scholar in economics. इसके अलावा मेरी काफ़ी वेरीड इंटरेस्ट हैं. So I am also involved in various think tanks like BRICS International Forum, Defense Research and Studies. I have also worked on projects on public policy with NITI Aayog, Indian Statistical Institute, and I have also been a research intern with Ministry of Commerce and Industry. So my background is largely in economics and I am very interested in public policy and India's international relations. अब हम इस बात पे आते हैं कि यूपीएससी की जर्नी मेरे लिए कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसी रही एंड मैंने क्या सीखा इससे. सो मेरी मदर जो हैं उनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा मेरे ऊपर. इनफैक्ट बोथ माई पेरेंट्स, बोथ ऑफ देम आर प्रोफेसर्स. और मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी, माई मदर इज़ अ पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर एंड वो मुझे बहुत ही सरल शब्दों में ये बताया करती थी कि इंडिया का जो नेशनल स्ट्रगल था वो कैसा रहा, आखिर इंडिया और पाकिस्तान क्यों अलग हुए, इंडिया में क्या इश्यूज़ हैं वगैरह. पॉवर्टी ले लीजिए, हेल्थ ले लीजिए. बचपन से ये सब सुनते सुनते मेरे अंदर ये चाहत जागी कि कुछ ना कुछ देश के लिए करना है. अब कैसे करना है, क्वेश्चन इस चीज़ पे था. जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो देन आई गॉट टू नो कि येस यूपीएससी होता है एंड इसके थ्रू आप बहुत चेंज ला सकते हैं इन सोसाइटी. लेकिन मेरा इंटरेस्ट एक इकोनॉमिक्स में काफ़ी डीप था और क्योंकि हमारे घर में एक एकेडमिक बैकग्राउंड था, सो आई गॉट ड्रॉन टूवर्ड्स एकेडमिक्स. मैंने बीए किया, एमए किया, फिर नेट भी निकल गया, मेरा पीएचडी का भी एडमिशन हो गया एंड आई वाज लार्जली थिंकिंग कि नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू बिकम एन इकोनॉमिस्ट. एंड जैसा कि इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं और हमारे देश की इकोनॉमी को सर्व करते हैं, मैं भी ऐसा ही करूँगी. बट देन यू नो लाइक दे से देयर आर ऑलवेज चेंजेस इन एनीवन्स जर्नी, और जैसा हम सोचते हैं हमेशा वैसे नहीं होता. तो पैंडेमिक का टाइम आ गया एंड कोविड-19 के टाइम पे जहाँ एक तरफ मेरे पास सोचने का उतना समय नहीं था क्योंकि मैं एक सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ और हाउस होल्ड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मेरे ऊपर काफ़ी सारी थी. वहाँ दूसरी ओर क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी उतना ट्रैवल करके नहीं जाना होता था, तो आई कुड थिंक कि लाइफ कहाँ जा रही है एंड रियली री थिंक द डायरेक्शन माई लाइफ इज़ टेकिंग. मेरे कुछ सीनियर्स हैं जो कि जिनका ऑलरेडी यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया था एंड दे आर सर्विंग द नेशन ऑलरेडी. दे स्पोक टू मी ड्यूरिंग दैट टाइम और उन्होंने मुझे काफ़ी एग अप ऑन किया कि आप वाई डोंट यू गिव दिस एग्ज़ाम, एंड दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड टू गिव इट. शुरू में मैंने ये सीक्रेट रखा था फ्रॉम माई पेरेंट्स बिकॉज हम सब जानते हैं कि इंडिया में व्हेन कोई यूपीएससी दे रहा होता है, इट इज़ सच अ बिग थिंग दैट एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट इट और उससे एक बहुत प्रेशर बिल्डअप होता है और वो प्रेशर मैं अवॉइड करना चाहती थी. तो काफ़ी दिन तक तो मैंने अपने पेरेंट्स से भी ये सीक्रेट रखा, लेकिन हाँ जब प्रीलिम्स के रिजल्ट्स आ गए आई टोल्ड देम अबाउट इट.
मैंने कोई कोचिंग नहीं ली एंड आई क्रैक दिस एग्ज़ाम। तो मेरी जर्नी जो थी उसमें काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स आए। एक पहला तो टर्न ये था कि मैंने ये एग्ज़ाम देने के लिए ही सोचा, बट एग्ज़ाम देते दौरान देयर वर मेनी थिंग्स दैट हैपेंड विथ मी, और मैं शेयर करना चाहूँगी क्योंकि शायद आप अगर देख रहे हैं आपकी भी लाइफ में समथिंग सिमिलर माइट बी हैपनिंग एंड यू माइट टेक क्यू कि यू आर नॉट अलोन। सो यूपीएससी पैंडेमिक एरा, मैं उस बैच से बिलोंग करती हूँ जिस टाइम हमारे घर में हेल्प्स नहीं थी। सब कुछ पहली बार मैंने खाना बनाना सीखा, पूरे घर को क्लीन करना, ये सारा काम मेरे ऊपर था। लेकिन ये तो हो गया फिज़िकल बर्डन। एक मेंटल बर्डन भी होता है क्योंकि व्हेन यू आर in this age where you are thinking of your career, you also have your family to look after। और कहीं ना कहीं मैं ये इस बात के ऊपर बात करना चाहूँगी कि जो विमेन कैंडिडेट्स होती हैं उनके साथ कुछ स्पेशल प्रेशर्स होते हैं ऑपरेट करते हुए, जो कि आज तक लार्जली अनस्पोकन रहे हैं। पहला तो ये है कि मैंने ऐसा देखा है कि एज विमेन हम बहुत डीपली फील करते हैं अपनी फैमिली के बारे में, बहुत कंसर्न रहते हैं। अगर पेरेंट्स का हेल्थ ख़राब हो गया, जो कि होता है बिकॉज दे आर ऑल्सो एजिंग, यू नो, टाइम इज़ कैचिंग अप, तो आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। आपको लगता है कि इस एग्ज़ाम का भी क्या मतलब जब हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हेल्दी तरीके से ना हो। आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ कि ड्यूरिंग द एग्ज़ाम many times my mother, who is also my best friend, I keep saying this, she fell ill। और उस टाइम मेरे ऊपर जो मेंटल टोल पड़ा इस चीज़ का, वो शायद मैं शब्दों में व्यक्त ना कर पाऊँ। लेकिन आप में से जो ऐसे लोग हैं जो देख रहे हैं जिनके घर पे भी हेल्थ इश्यूज़ हैं कुछ लोगों को, वो रियलाइज़ करेंगे कि एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। और आई एम श्योर कि लड़के भी फील करते हैं बिल्कुल, लेकिन लड़कियों के लिए ये थोड़ा ज़्यादा प्रेशर फील किया जाता है क्योंकि वो जो एक कंसर्न होता है वो कहीं ना कहीं लड़कियों में थोड़ा ज़्यादा होता है, वो घर से ज़्यादा जुड़ी होती हैं। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आई रिकॉल कि जब मेरा इंटरव्यू पास आ रहा था, मेरा इंटरव्यू 5th of April को हुआ, उसके कुछ ही दिन पहले माई मदर फेल वेरी इल, और आई स्पेंट 15 डेज़ लगातार मैं हॉस्पिटल जा रही थी एवरी डे विथ हर। और जबकि दूसरे लोग मैं जानती हूँ कि वो मॉक्स ले रहे थे उस टाइम, और मैं अपनी मदर से बोलती थी कि मम्मा मैं कैसे उन लोगों के साथ compete कर सकती हूँ जिन्होंने 15 मॉक्स ले रखे हैं ऑलरेडी। मैं रफली 2 मॉक्स दे पाई थी। तो अब मैं अच्छे से रिकॉल कर सकती हूँ इस चीज़ को, ट्रायम्फेंटली रिकॉल कर सकती हूँ कि हम कैब में बैठे होते थे और माय मदर यूज्ड टू से कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी, तुम ये सोचना कि यूपीएससी बोर्ड तुमसे पूछ रहा है, करंट अफेयर्स पे सवाल करूंगी, तुम्हारे ऑप्शनल के ऊपर करूंगी, तुम आंसर देना, और जो भी उसमें कमियां लगेंगी दैट आई विल ट्राई टू पॉइंट आउट टू यू एंड यू इम्प्रूव योर सेल्फ। तो आप समझिए कि जो मेरे मॉक्स थे वो ऐसे ही हुए, somehow trying to squeeze in time, somehow trying to, मैं कहूँगी कि steal time from other things। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर था मेरे ऊपर कि मुझे बहुत मल्टीटास्क करना है। मैं बहुत कंसर्न्ड हूँ, पर्सनली एक बहुत ही इमोशनल पर्सन हूँ। तो अगर आप भी इमोशनल हैं, यू कैन अंडरस्टैंड कि हम काफ़ी सफ़र करते हैं जब हमारे पास के लोग अनवेल होते हैं और हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। दूसरा बहुत बड़ा प्रेशर, अगर आप गर्ल चाइल्ड हैं तो आप समझ पाएंगे कि सोसाइटी का होता है। मैनी विमेन आई हैव मेट, आई हैव सीन दैट एक अटेम्प्ट के बाद या 2 अटेम्प्ट के बाद अगर वो सक्सीड नहीं करती तो उनको बोल दिया जाता है, एक अल्टीमेटम होता है दैट आपकी शादी करा दी जाएगी। मेरे ऊपर ये प्रेशर डायरेक्टली नहीं था क्योंकि मेरे पेरेंट्स काफ़ी लिबरल हैं, लेकिन जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है उसमें दे डू टॉक अबाउट द फैक्ट दैट यू नो, कहीं ना कहीं अगर आप एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा कर रहे हो तो भी
एक लड़की को लेकर जो समाज के थॉट्स होते हैं वो ये होते हैं कि हाँ सब कुछ तो ठीक है लेकिन शादी कहाँ होती है, ये देखना है। तो ये चीज़ मैंने फील की और मुझे लगता है कि बहुत कम लोग इसके बारे में खुलकर बोलते हैं, लेकिन ये एक इशू कहीं ना कहीं हर एक लड़की जो एक कैंडिडेट है उनके लाइफ में होता है, हो सकता है। मेरे लिए बहुत इनडायरेक्ट था, पर बहुत लोगों के लाइफ में काफ़ी मेजर प्रेशर होता है। और अगर आप एक इमोशनल इंसान हैं, एक लड़की हैं और वो भी सिंगल चाइल्ड हैं, यानी आपके कोई सिबलिंग्स नहीं हैं, तो ये प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है। एक और प्रेशर मेरे ऊपर जो था वो ये था कि मेरी पीएचडी चल रही थी और पीएचडी इन इट सेल्फ एक ऐसा कोर्स होता है कि वो बहुत डिमांडिंग होता है इन टर्म्स ऑफ हाउ मच यू नीड टू स्टडी, इन टर्म्स ऑफ हाउ मच टाइम यू नीड टू डिवोट टू इट। मैंने अपना कोई भी कोर्स आज तक उस टाइप से नहीं किया कि मुझे बस कर देना है डिग्री पाने के लिए, पर मैंने ये समझ के किया कि मैं अपना बेस्ट देना चाहती हूँ इसमें। पीएचडी के भी बारे में ये ट्रू था। तो मेरे लिए ये चैलेंज था कि कैसे मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माय फैमिली, अपने इमोशंस एज अ गर्ल, सोसाइटी के प्रेशर्स जो लड़कियों पे पड़ते हैं, पीएचडी का इतना सारा काम, हाउस होल्ड वर्क ड्यूरिंग कोविड-19 एंड बाय द वे नो कोचिंग, सो आई वाज टोटली सेल्फ स्टडीइंग, इन चीज़ों को यूपीएससी के साथ कैसे मैनेज करूं। और कहीं ना कहीं मैंने मैनेज किया। और आज के दिन जब मैं लुक बैक करती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर और कुछ नहीं तो ये तो मैंने सीख ही लिया कि प्रेशर कैसे मैनेज करें। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जितनी लड़कियां हैं जो ये एग्ज़ाम दे रही हैं या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो ये एग्ज़ाम देने का सोचते हैं, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना प्रेशर होता है जब आप 2-3 चीज़ें एक साथ कर रहे होते हैं। तो आई विल से टू यू कि गिविंग दिस एग्ज़ाम, उसका आउटकम क्या है। हम सब ये बोलते हैं कि उसका आउटकम ये है कि आप एक सिविल सर्वेंट बन जाते हैं, बट मेरे लिए ये आउटकम उससे ज़्यादा बड़ा था। मेरे लिए आउटकम था कि मैंने हमेशा के लिए, मुझे लगता है, ये सीख लिया कि मल्टीटास्किंग कैसे करते हैं। ये सीख लिया कि अपने इमोशंस को और अपने कमिटमेंट्स को कैसे बैलेंस करते हैं। और ये दो चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत बड़ी लर्निंग एक्सपीरियंस थी मेरी लाइफ की। और मुझे लगता है कि मेरे साथ काफ़ी लोग जो मेरे सिचुएशन में हैं, जो क्रैक कर चुके हैं या फिर जो उस पाथ पे हैं, आई एम श्योर व्हेन यू आर आउट ऑफ इट यू विल थैंक गॉड कि एक टाइम था जब आपको लगता था कि इतना स्ट्रेस मुझे ही क्यों मिल रहा है, इतनी अनफेयर सिचुएशंस, जबकि दूसरे लोग 8 या 12 घंटे लगातार पढ़ सकते हैं, मुझे एक स्ट्रेच में 2 या 3 घंटे ही पढ़ने को मिल रहा है। मैं कैसे compete करूँगी, मैं कैसे compete करूँगा उन लोगों के अगेंस्ट। उस टाइम ये शिकायत होती है फ्रॉम गॉड दैट मे बी गॉड डजंट लव यू और वाई मी। लेकिन जब आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेंगे तो आई थिंक यू विल रियलाइज़ यू बिकॉज गॉड वॉन्टेड टू मेक यू मोर स्ट्रॉन्ग। एंड सिविल सर्विसेज एक ऐसा करियर है जो कि मैंने सुना है बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग होता है व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग वेरियस थिंग्स टुगेदर, और बहुत बार स्ट्रेस को भी हैंडल करना होता है। तो शायद जब आप इतना स्ट्रेस लेकर निकल चुके हैं इस एग्ज़ाम से तो आगे का स्ट्रेस आप बेहतर हैंडल कर पाएँ। तो मेरे लिए दो बहुत ही बड़ी आउटकम्स थी। एग्ज़ाम तो था ही, बट ये बहुत बड़ा मेरा एग्ज़ाम रहा और शायद मैं इसको थोड़े अच्छे से पास कर पाई। पर मैंने ऐसा कैसे किया? सो फॉर दोज ऑफ यू हु आर लिसनिंग who have many things on their hands, आप कैसे बैलेंस करें? I have a few things to say over here. Number 1, set micro targets. What does it mean? आप जब सुबह उठते हैं तो एक नोटपैड लीजिए और एक पेन लीजिए, मेक अ टू डू लिस्ट कि आज के दिन मुझे ये टारगेट्स कंप्लीट करने हैं और ये टारगेट्स मुझे 8:15 से 8:30 के बीच में करने हैं, ये टारगेट मुझे 9:45 से 10:15 के बीच में करने हैं। एंड एवरी टाइम यू मीट दैट टारगेट, स्ट्राइक इट ऑफ फ्रॉम द बकेट लिस्ट। I don't know how many of you have heard,
but there is something called dopamine release. Dopamine is a chemical in your brain जो जब आप every time you accomplish a task और आप अपने आप को congratulate करते हैं कि हाँ you've done it, तो वो chemical release होता है आपके brain में, and what that does is वो आपको और भी ज़्यादा physically motivate करता है towards your goal. So you have to be scientific over here. You have to train your brain to be happier, to be focused whenever it is working, especially if you are a working professional or you're like me who is engaged in many things. So micro targets. Secondly, multitasking. हमारे साथ शायद वो लग्जरी नहीं है कि हम एक लगातार 3 घंटे पढ़ पाएँ, तो हम दो चीज़ों को एक साथ कैसे मैनेज करें. मैं क्या करती थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे यूनिवर्सिटी जाना होता था तो मेट्रो में जब मैं ट्रैवल कर रही होती थी तो आई यूज़ टू बी रीडिंग बुक्स एट दैट टाइम फॉर यूपीएससी. अगर आप वेट कर रहे हैं फॉर योर ट्रेन, फॉर योर फ्लाइट और फॉर योर मेट्रो टू कम, उस टाइम यू कैन सिट ऑन द प्लेटफॉर्म एंड यू कैन स्टडी ओवर देयर. मैंने पर्सनली ऐसा फील किया है कि बहुत ही टफ़ सिचुएशंस में या फिर बहुत क्राउडेड एरियाज़ में मैं बेहतर कंसंट्रेट कर पाती हूँ. शायद इसलिए क्योंकि आपका ब्रेन आपको ये सिग्नल देता है कि आपके पास वो लग्जरी नहीं है कि आपको साइलेंस मिलेगी, इसीलिए आपका ब्रेन ही ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है. एक और एग्जांपल दूंगी अपने लाइफ से कि पैंडेमिक हुआ एंड वी वर ऑल कुकिंग एट दैट टाइम. मेरे ऊपर था सब कुछ. तो इंडिया में हम सब चावल खाते हैं राइट, या रोटी खाते हैं. तो सब्ज़ी और रोटी बनाते वक्त तो आप रुक नहीं सकते हैं टू स्टडी, लेकिन चावल जब मैं चढ़ाया करती थी तो आई रिमेंबर कि चावल उबलने डाल दिया एंड आई यूज्ड टू बी स्टडिंग एट दैट टाइम किचन में ही खड़े होके. तो इस तरीके से आई थिंक कहीं ना कहीं मल्टीटास्क हम सब कर लेते हैं. नाउ द थर्ड थिंग दैट आई विल टॉक अबाउट इज़ व्हाट आई कॉल एकेडमिक मिनिमलिज्म. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आप बहुत ही ज़्यादा सोर्सेज को लिमिट कर दीजिए एंड उन लिमिटेड सोर्सेज पर ही रिलाई करिए. आई थिंक अगर आप किसी भी फ़ोटोकॉपी शॉप पे जाएंगे तो आपको एक टॉपिक के लिए बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी और आपका मन करेगा कि आप वो सारी बुक्स ही पढ़ लें, लेकिन डोंट डू दैट. होल्ड योर सेल्फ बैक. टेल योर सेल्फ कि अगर मैंने कल्चर के लिए बस एंशंट इंडियन हिस्ट्री, ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़नी है तो वही पढ़नी है. अब मैं और एक्सपैंड नहीं करूँगी या नहीं करूँगा. मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपके पास ये ऑप्शन हो कि आप या तो 10 बुक्स 2 बार रिवाइज़ कर पाएँ या 2 बुक्स 10 बार रिवाइज़ कर पाएँ, तो 2 बुक्स को 10 बार रिवाइज़ करें. दैट इज़ बेटर, इट यील्ड्स बेटर रिजल्ट्स और आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ती है अपने आप में. यू आर नॉट स्कैटर्ड. फाइनली आई विल टॉक अबाउट मीनिंगफुल रीफ्यूअलिंग. व्हाट डज इट मीन? हम सब ने ये देखा है कि यूपीएससी प्रिपरेशन इतनी टीडियस होती है कि उस पूरे प्रिपरेशन के दौरान हमें ब्रेक्स लेना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. हम अलग अलग तरीके से ब्रेक्स लेते हैं. कुछ लोग मूवीज़ के लिए चले जाते हैं, कुछ लोग फ्रेंड्स से मिलते हैं, कुछ लोग टीवी देखते हैं. इट कैन बी डिफरेंट थिंग्स. मोस्ट ऑफ अस वी विज़िट फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ अस वी वॉच वीडियोज़ ऑन यूट्यूब और वो बहुत लंबा खिंच जाता है. लेकिन कई बार ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि आपको रीफ्यूअल करने के बजाय आपका टाइम खींच लेती हैं और इसी जगह पे आपको अपने ब्रेन का यूज़ करते हुए ये अपने आप को बताना होगा कि यू हैव टू लिमिट योर टाइम इन रीफ्यूअलिंग इन मीनिंगफुल थिंग्स. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे केस में मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत ही लिमिटेड रहा है हमेशा से. मैं बहुत बिज़ी रही हूँ इसके वजह से. स्कूल में मैं एक प्रीफेक्ट और हाउस कैप्टन थी तो कोई टाइम नहीं मिला. कॉलेज में मैं एक बहुत ही एविड डिबेटर रही हूँ और मॉडल यूएन सोसाइटी की प्रेसिडेंट रही हूँ, फाउंडर रही हूँ, इकोनॉमिक्स जर्नल की एडिटर थी. तो चिलिंग जो हम करते हैं ड्यूरिंग कॉलेज वो आई कुड नॉट डू. रादर आई वॉज ऑलवेज इंटरेक्टिंग विथ लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल व्हेन आई हैड टू मेंटोर देम. फिर एमए में आई जब, तो मुझे जेआरएफ के लिए पढ़ना था और एमए बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा ड्यूरिंग दैट टाइम. तो मेरा फ्रेंड सर्कल नहीं था. मुझे लगता है कहीं ना कहीं इट हेल्प मी सेव टाइम. मेरी एक ही फ्रेंड है जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, टचवुड, दैट इज़ माय मदर. एंड मैं उनसे बात कर लिया करती थी और उस बात के भी दौरान मुझे याद है कि यहाँ वहाँ की बातों के बजाय वी यूज़ टू बी टॉकिंग अबाउट
इंटरनेशनल अफेयर्स, अबाउट नेशनल पॉलिटिक्स, अबाउट पब्लिक पॉलिसी। तो वो बहुत हेल्प करता था। इनफैक्ट वो एक यूपीएससी का प्रिपरेशन ही का पार्ट समझ लीजिए। तो रिलैक्सेशन भी हो जाता था और प्रिपरेशन भी हो जाता था। इफ़ यू डोंट हैव समवन और सम फ्रेंड हु नोज दीज थिंग्स, जिनके साथ आप ऐसे कन्वर्सेशंस कर पाएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू शुड ट्राई टू रीच आउट टू सम टीचर्स। हो सकता है आपके बैचलर्स में कोई ऐसे टीचर हों, मास्टर्स में कुछ हों, या स्कूल के ही टीचर्स हों। ट्राई टू टॉक टू देम इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम। एक और ज़रिया ऑफ रीफ्यूअलिंग फॉर मी होता था कि, और मेरी मदर बड़ा बोलती थी मुझे कि इस टाइम पे तुम रेस्ट कर लेती या मूवी ही देख लेती, लेकिन मैं नहीं करती थी। इंस्टेड आई वुड बी गिविंग टाइम टू मेंटोरिंग माई जूनियर्स एंड मैनी पीपल एक्चुअली आई हैव नेवर मेट बिफोर, in searching for internships, in searching for research paths, and in applying for PhDs, masters, etc. abroad. ये ज़ूम कॉल के वाया होता था, लोग मुझे कॉल करते थे। लिंक्डइन वॉज द ओनली सोशल मीडिया वेयर आई वॉज एक्टिव, एंड उसके वाया मुझे बहुत लोग कांटेक्ट किया करते थे, जिनको मैं आंसर किया करती थी, उनको गाइड किया करती थी। और आई एम वेरी हैप्पी टू से कि मेरे वजह से बहुत लोगों की, अराउंड 370 लोगों की इंटर्नशिप्स लगी होंगी। सम ऑफ देम वर ऑल्सो दोज पीपल जो कि बहुत वेल क्वालिफाइड थे, बट कोविड की वजह से उनकी जॉब चली गई थी, जो कि कहीं ना कहीं मेरे मेंटोरशिप की वजह से उन्हें लग गई। और आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि जो भी छोटा टाइम था मेरे पास, इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट इन सम माइंडलेस गोइंग टू द मॉल और वॉचिंग अ मूवी, मैंने इसमें डाला, और वो लोगों के सच में हेल्प के लिए था और हेल्प हुई उनको। तो इस तरीके से अगर आप एक माइंडफुल रीफ्यूअलिंग करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। एंड मे आई से यूपीएससी जो एक एग्ज़ाम है, इट इज़ नॉट एन एंड इन इट्स सेल्फ। यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको एक पर्टिकुलर इंसान बनाने की कोशिश करता है। एक ऐसा इंसान जो कि बहुत टेन्यूअस है, एक ऐसा इंसान जो प्रेशर हैंडल कर सकता है, और एक ऐसा इंसान जो कि एम्पैथेटिक होता है, जो सोसाइटी के बारे में फील करता है, जिसके इमोशंस होते हैं और वो उन इमोशंस को मीनिंगफुली चैनल कर पाता है। तो ये अगर एक ऑल राउंड अप्रोच लेके आप चलेंगे, इस बात को अगर आप समझेंगे, तो आप सच में यूपीएससी के लिए एक सक्सेसफुल कैंडिडेट कहलाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, you will have become a very good human being by the end of it. So at the end of it, all I want to say is, I know कि आप सबकी जर्नीज बहुत टफ़ होती हैं, स्पेशली अगर आप एक वुमन हैं, आपके ऊपर एडिशनल प्रेशर्स होते हैं। बहुत बार हमें ऐसा फील होता है कि वाई मी, मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, बट डू नॉट गिव अप। गॉड आपको टेस्ट कर रहे हैं टू सी कि आपका मेटल कितना है, और जब आप इस परीक्षा से बाहर निकलेंगे तो आप एक बहुत ही केपेबल सिविल सर्वेंट बन पाएंगे। बस वो करने के लिए देयर आर सम टूल्स दैट यू नीड। लिमिट द सोशल मीडिया, गो अहेड एंड डू माइंडफुल रिफ्यूअलिंग, ट्राई टू मल्टीटास्क, ट्राई टू मेक फोकस इन योर ब्रेन एंड हैव माइक्रो टारगेट्स। दीज आर थिंग्स दैट विल गो अ लॉन्ग वे। और अगर आप लड़की हैं तो मैं फाइनली आपको ये कहना चाहूँगी कि मेरे रिलीजन में जैसे कि हम गॉडेस दुर्गा को वर्शिप करते हैं, और गॉडेस दुर्गा को कैसे दिखाया गया है, उनका सिंबॉलिक पोर्ट्रेयल है दैट शी हैज़ 10 हैंड्स, 10 हाथ हैं उनके। उसका क्या मतलब है हमें समझना चाहिए। उसका ये मतलब है कि शी इज़ केपेबल ऑफ मल्टीटास्किंग। वो विद्या की भी देवी हैं, वो लड़ भी सकती हैं अगर उनके ऊपर कोई प्रहार करे तो। वो अपने बच्चों जैसे हम, उनका भी ख्याल रखती हैं, वो सब कुछ ही कर लेती हैं। एज अ वुमन कहीं ना कहीं हमें जो प्रेशर्स डील करने होते हैं, जो सोसाइटी हम पर डालती है, और जो इमोशंस हमारे अंदर हैं, उसके वजह से हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता है। पर जिस भगवान को हम पूजते हैं, हमें उनके तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए। इन चीज़ों को और इन चैलेंजेस को जब आप मैनेज कर पाएंगे, तो आप भी, जिसको कहते हैं कि you will get closer to God, you will become someone who's a better human being। और मुझे लगता है कि हमारी लाइफ, पूरी लाइफ की ये जर्नी होती है कि हम कैसे एक बेहतर इंसान बने, कैसे अपने आप को इवॉल्व करें। तो फोकस बेहतर इंसान बनने पे रखिए इंस्टेड ऑफ क्रैकिंग द एग्ज़ाम।
and you will definitely do it. All my best wishes to you and thank you so much for having me. Thank you. बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है।